Hi, this is Aditi Rana and this is chapter 14 water. About two-third of the earth is covered with water, most of which is found in ocean and sea. हमारी अर्थ का two-third हिस्सा जो है ना वो पानी से कवर्ड है और ज़्यादातर ये पानी कहाँ मिलता है आपको ओशियन में, समुद्र में मिलेगा। ठीक है। वाटर विच इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। वो पानी जो पीने लायक है उसे कहते हैं पोर्टेबल वाटर। वाटर ऑफ ओशियन एंड सी कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फॉर ड्रिंकिंग। देखिए समुद्र का पानी हम डायरेक्टली पी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सलाइन है, यानी कि उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा है। Evaporation is the process of conversion of water into vapors. It take place in the heat of the sun. Evaporation एक slow process है, लेकिन जब सनलाइट की प्रेजेंस में होती है ना तो फास्ट होती है। कोई भी ओपन सोर्स है जहाँ पे पानी है, फॉर एग्जांपल नदी, नाला, समुद्र, कुछ भी है, तो वहाँ से क्या होता है एवेपोरेशन होती रहती है और ये वाटर को कन्वर्ट करती है वेपर्स में, भाप में कन्वर्ट करती है, फिर वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। यूजली evaporation is a slow process, but in direct sunlight it take place faster. Plant absorb water from the soil to prepare food. Remaining part is released. The process is called transpiration. प्लांट क्या करते हैं, प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, वो मिनरल्स और वाटर को कलेक्ट करती हैं, फिर स्टेम के थ्रू वो लीव्स तक पहुंचाती हैं। लीफ क्या है, फूड फैक्ट्री है, किचन है, खाना बनाने की जगह है जहाँ पे प्लांट का खाना बनता है। तो खाना बनने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना, उसका पता है क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, लीव्स के जो टाइनी पोर्स होते हैं ना, स्टोमेटा, उससे ये पानी बाहर निकल आता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में और एटमॉस्फेयर में चला जाता है। सो बोथ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन एड वाटर वेपर्स इनटू द एयर। इन दोनों प्रोसेस की हेल्प से क्या होता है, वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में हमारे आ जाते हैं। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। अब कंडेंसेशन क्या है, वो प्रोसेस जिसमें जो वाटर वेपर्स थे ना, अगर टेम्परेचर लो कर दिया जाए, थोड़ा कूल कर दिया जाए, ठंडा कर दिया जाए, तो उसे फिर से लिक्विड में फॉर्म कर देते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, वाटर ड्रॉपलेट्स आउटसाइड ऑफ कोल्ड ग्लास। एक ठंडे पानी के ग्लास के बाहर जो आपने पानी की बूंदें देखी है ना, वो एक्चुअली क्या है, जो एटमॉस्फेयर में आपकी ह्यूमिडिटी है, जो नमी है ना, उसमें जो पानी प्रेजेंट है, जब उसे कोल्ड सरफेस मिलता है तो वो क्या होता है, अगेन वो भाप से कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। ठीक है। कंडेंसेशन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। कंडेंसेशन प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये क्या करती है, पानी को वापस लाती है अर्थ तक। प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, एज एयर मूव अपवर्ड इट गेट्स कूलर एंड कूलर। बेसिकली क्या होता है, इवेपोरेशन से जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट होकर ऊपर तक चले जाते हैं एटमॉस्फेयर पे। ठीक है। जब 165 मीटर ऊपर चले जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जाता है। तो जैसे जैसे बहुत ऊंचे जाते रहेंगे ये वाटर वेपर्स, टेम्परेचर कम होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इतने कोल्ड टेम्परेचर में पहुंच जाएंगे कि वहाँ पे ये दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे विद द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, और वहाँ से वो क्या होगा, वो रेन ड्रॉप्स बन के नीचे वापस आ जाएंगे। ठीक है। और कई बार इतने कोल्ड हो जाते हैं कि दे कम एज हेल्स, वो बिल्कुल एकदम ओलो की तरह गिरते हैं। सम रेन वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड इज ऑब्जर्व्ड बाय द ग्राउंड एंड बिकेम ग्राउंड वाटर। जब बरसात होती है तो कुछ पानी जो तालाबों वगैरह में, नहरों में गिरता है, वो क्या होता है, उसे ज़मीन सोख लेती है, फिर वो सोर्स बन जाता है ग्राउंड वाटर की। ठीक है। जो लोगों के घर में समर होती है ना, तो वहाँ से ही पानी आता है, ग्राउंड वाटर सोर्स है समर वगैरह की। ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर। जो ओपन वेल होते हैं, जो कुएं होते हैं, वहाँ पे पानी कहाँ आता है, क्या है उसकी सोर्स, उसकी सोर्स है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ मैनी लेक्स एंड कैन अवेल इट बाय हैंडपम्प और ट्यूबवेल। जो आप ट्यूबवेल्स लगाते हैं खेतों में या हैंडपम्प लगाते हैं गवर्नमेंट, तो इनकी सोर्स क्या है पानी की, कहाँ से पानी आता है, ग्राउंड वाटर है ये। रेन वाटर फॉलोज वेरी क्विकली इन द एरिया वेयर देयर इज़ लिटिल और नो वेजिटेशन। जहाँ पे बिल्कुल भी खेती नहीं होती है या बहुत कम होती है ना, वहाँ पे बहुत तेज़ी से जो बरसात का पानी है वो बह के निकल जाता है। फ्लोइंग रेन वाटर वॉशेज अवे द टॉप लेयर ऑफ सॉइल। और जब ये जा रहा होता है ना, तेज़ी से जा रहा होता है ये रेन वाटर वहाँ से, तो अपने साथ जो टॉप लेयर होता है, जो सबसे ऊपरी लेयर होती है मिट्टी की, उसे भी अपने साथ ले जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। नेक्स्ट इज वाटर साइकिल। इट इज़ द कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर। वाटर साइकिल क्या है,
कंटिन्यूस सर्कुलेट हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, फिर कंडेंस हो रहा है, फिर रेन ड्रॉप्स वापस आ रही हैं, फिर से ये वाटर बॉडीज़ फिलअप हो रही हैं वाटर से, फिर इवेपोरेट हो रहा है, फिर कंडेंस हो रहा है, फिर से बारिश हो रही है। इस तरीके से कंटिन्यूस प्रोसेस है। ओके, वाटर वेपर्स एंड रिटर्निंग बैक इनटू द वाटर बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो, जिसमें क्या होता है पानी पहले तो वाटर वेपर्स बन के ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर में, और उसके बाद दोबारा लौट के आता है वाटर बॉडीज़ में इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो, बरसात के रूप में। नेक्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ रेन वाटर, बरसात के पानी को बचाना और उसे स्टोर करना, ताकि हम पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ा सके, ताकि कल को ज़रूरत हो पानी की तब हम उस पानी को इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि पीने लायक पानी अर्थ में बहुत कम है। तो देयर आर बेसिकली टू मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है? रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है, आप अपने घर की छत पे देखो, बादलों से बारिश हुई, घर की छत पे पाइप के थ्रू यहाँ पे आपका वाटर चला गया। सी, यहाँ पे बादल बरसे झम झम झम, फिर यहाँ पाइप की हेल्प से आपका वाटर यहाँ चला गया, एंड देन अगेन फ्रॉम द हेल्प ऑफ पाइप यहाँ पे आपने उसे एक वाटर बॉडी से कनेक्ट कर दिया, एक कुएं से कनेक्ट कर दिया। ओके, तो फर्स्ट तरीका तो यही है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या किया, अपने घरों की छत पे जो पानी गिरता है उसे प्रॉपर पाइपिंग की हेल्प से सही जगह पे पहुंचा देते हैं। सेकंड क्या है? अलाउइंग वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर। दूसरा तरीका ये है कि जो हमारी रोड साइड नाले से बने होते हैं उनमें जो बरसात का पानी गिरता है ना, वो खुद ब खुद ही चला जाता है ग्राउंड के अंदर, क्योंकि उसे ज़मीन एब्जॉर्ब कर लेती है, तो हम इसे होने दें। That was the end of chapter. Thanks for listening.